हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था संख्याओं के प्रकार के बारे में एवं विभाजकता के नियम के बारे में। आज उससे आगे हम लोग चलेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे संख्याओं के वास्तविक मान और स्थानीय मान के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तविक मान क्या होता है। तो देखिए, किसी अंक का जो आंकिक मान होता है, अंक के अनुसार जो उसका मान होता है वही उसका वास्तविक मान होता है, और यह उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। और स्थानीय मान किसको बोलेंगे? तो किसी संख्या या किसी अंक का वह मान जो उस संख्या में स्थान के कारण होता है वह स्थानीय मान कहलाता है, और यह उसके स्थान पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे 5486 में देखिए, 8 का अगर हम वास्तविक मान बताना चाहें, ठीक है, तो 8 के वास्तविक मान क्या था? अंक के अनुसार मान। तो 8 का आंकिक मान कितना होगा? 8। 8 जो है 8 है अंक के अनुसार, तो इसका वास्तविक मान हो जाएगा 8। और इसका स्थानीय मान बताएंगे तो स्थान के अनुसार। तो देखिए, किसके स्थान पे? दहाई के, इकाई दहाई। तो दहाई के स्थान पे है, तो इसलिए हो जाएगा 8 दहियों 80। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, ये इसमें 6 का बताना है। ठीक ना? तो 6 का यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक मान मतलब अंक के अनुसार, तो 6 मतलब अंक 6 है, तो वास्तविक मान इसका 6 हो जाएगा। और स्थान के अनुसार देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पे है, तो कितना हो जाएगा? स्थानीय मान 6000। तो वास्तविक मान मतलब आपको समझना है कि जो उसके अंक के अनुसार मान हो। ठीक है, और स्थानीय मान मतलब उसके स्थान के अनुसार मान। उस तरह से अगर हम जीरो, किसी संख्या में अगर जीरो की बात करें, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 7042, तो इसमें देखिए जीरो का जो वास्तविक मान है जीरो होगा, अंक जीरो। और इसका स्थानीय मान तो ये हजार सैकड़ा के स्थान पे है, तो सैकड़ा के स्थान पे 3 जीरो भी लिखेंगे तो इसका मतलब जीरो ही हुआ। तो याद रखना है आपको कि जीरो का वास्तविक मान और स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि वास्तविक मान मतलब उसका जो आंकिक मान होगा, अंक के अनुसार मान होगा। ठीक, और स्थानीय मतलब जो उसके स्थान के अनुसार मान होगा, उसको कहेंगे स्थानीय मान। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान पद्धति कि स्थानीय मान पद्धति क्या होता है। तो स्थानीय मान बताने के लिए दो तरह का पद्धति होता है। एक पहला है भारतीय अंकन पद्धति जो भारत में चलता है, या इसको हिंदी अरबी पद्धति भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत में प्रयोग होने वाली स्थानीय मान पद्धति को भारतीय स्थानीय मान पद्धति कहते हैं। ठीक, और इसमें देखिए ये आता है, पहले इकाई होता है, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। फिर इसके आगे भी होता है नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। आपको कम से कम खरब तक याद रखना है। ठीक ना? तो ये आपको फिर से याद रखना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक, ये इकाई, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक, और ये आता है सैकड़ा में, जैसे अभी इसको इससे समझेंगे। भारतीय अंकन पद्धति में किसी भी संख्या को अगर लिखना होता है तो इकाई तरफ से, जैसे एक संख्या हम कुछ ले रहे हैं, देखिए ये एक संख्या है, तो सबसे पहले इकाई तरफ से इधर से 3 अंक के बाद अल्प विराम या कॉमा देंगे। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक यहाँ, और फिर दो दो अंक के बाद कॉमा देते हैं। जैसे यहाँ पर है सैकड़ा का आवर्त है, इसमें 3 गो है, इकाई दहाई सैकड़ा। फिर हजार के आवर्त में 2 आता है, हजार, 10,000, लाख वाला में लाख, 10 लाख, करोड़ में करोड़, 10 करोड़, और अरब में अरब, 10 अरब, फिर खरब में खरब, 10 अरब। तो आपको समझना है कि भारतीय अंकन पद्धति में लिखते समय पहले आपको इकाई तरफ से 3 अंक के बाद देना है, फिर दो दो अंक के बाद दशमलव, इधर कोई अंक रहेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है ये, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कॉमा देके। ठीक ना? तो पहले क्या बताएं आपको, 3 अंक के बाद दशमलव देना है, फिर दो दो अंक बाद, और फिर इसको हिंदी में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको आगे से शुरू करना। देखिए दशमलव के आगे यहाँ कितना आया? 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। अब देखें कि किस स्थान आवर्त में जा रहा है। तो देखिए यहाँ इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख,
तो अभी आपको बताए थे कि जो लाख और 10 लाख वाला था उसका आवर्त के नाम क्या था, लाख नाम था, ठीक ना। तो लाख 10 लाख आवर्त जो था यहाँ पे उसके नाम था लाख, तो इसमें लगाएंगे लाख, ठीक। तो 12 लाख हो गया। अब देखिए ये कॉमा और यहाँ पे ये कॉमा, इसके बीच में कितना है 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36। फिर देखेंगे कौन सा आवर्त में जा रहा है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाला में, तो इसमें लिखेंगे हजार, 36,000। और 3 लास्ट में बच गया 980, तो इसको पढ़ते हैं 980, ये हो गया 980। तो इस तरह से आपको लिखना है, तो ये बन गया 12,36,980। उसी तरह से इसको अगर हिंदी में लिखना रहा तो पहले देखेंगे क्या है, 125, 96, 205 ऐसे है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इकाई तरफ से शुरू करना है और 3 अंक के बाद पहले कॉमा देना है, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। अब सबसे आगे आपको देखना है कि क्या निकल के आया, तो यहाँ पे एक निकल के आया, तो सबसे पहले लिखेंगे एक। फिर इसका आवर्त देखेंगे कौन सा आवर्त में है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो करोड़ का आवर्त में है, तो इसमें लिखेंगे करोड़। फिर देखिए 25 है, तो 25 यहाँ पे लिखेंगे और इसका आवर्त देखेंगे तो लाख आएगा, तो 25 लाख। फिर 96 है, तो यहाँ पे 96 लिखेंगे और इसमें हजार का आवर्त है तो 96,000। और लास्ट में 3 को बचा 205, तो इसको लिख देंगे 205। तो इस तरह से आपको हिंदी में लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे है, तो 3 अंक बाद पहले करेंगे, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, ठीक। तो सबसे आगे क्या आया 16, तो 16 लिखेंगे और इसका आवर्त जब देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये करोड़ वाला आवर्त है, तो 16 करोड़ हो गया, ठीक। उसके बाद इसमें देखेंगे तो फिर यहाँ पे जीरो जीरो है, जीरो मतलब कुछ नहीं, तो अगर जीरो दोनों है तो कुछ नहीं, तो उसमें कोई आवर्त भी नहीं लिखना, कोई संख्या भी नहीं है, इसको छोड़ देंगे। फिर देखिए 25 है, तो 25 लिखेंगे और ये कौन सा आवर्त में, हजार वाला में, तो 25,000। और लास्ट में 080, इसका मतलब क्या हुआ 80 खाली, तो ये हो गया 80। तो 16 करोड़ 25,000 80, इस तरह से आपको बनाना है ना। और भी कुछ हम संख्याएं ले सकते हैं, जैसे एक संख्या हम ये ले रहे हैं, ठीक। और इसमें कैसे सबसे पहले करें, तो सबसे पहले 3 अंक बाद, फिर 2 अंक, तो यहाँ पे क्या निकल के आया 78, तो इसको लिखेंगे पहले 78। और इसमें अगर आवर्त देखेंगे तो हजार आएगा, लाख सॉरी लाख आएगा, तो 78,24,620। तो इस तरह से आप भारतीय पद्धति में आप संख्याओं को लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, जो पूरे संसार में चलता है, ठीक ना। भारतीय वाला से भारत में चलता है और अंतर्राष्ट्रीय वाला पूरे दुनिया में जो चलता है जो पद्धति, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान पद्धति। इसमें उसी की तरह पहले आपको याद रखना है, इकाई दहाई सैकड़ा सेम है, इसमें तीन तीन याद रखना है, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, और ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो इसमें फिर से आपको याद रखना है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ठीक है। और जैसे इसमें तीन तीन का आवर्त है, इस सैकड़ा का आवर्त हुआ ये तीन में हजार आ रहा है तो हजार का आवर्त हुआ, ये तीन में मिलियन है तो ये मिलियन का आवर्त है, और इसमें बिलियन है तो बिलियन का आवर्त है, और इसमें ट्रिलियन है तो ट्रिलियन का आवर्त है। इसमें ध्यान यही देना है कि इस लिखते समय इकाई तरफ से तीन तीन अंक के बाद आपको कॉमा देना है, ठीक। इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है इस तरह से, तो सबसे पहले आपको बताएं कि सबसे पहले 3 अंक के बाद दशमलव आपको कॉमा देना है, तो देखिए 3 अंक के बाद कॉमा दे दिए, यहाँ पे एक कॉमा पड़ेगा। और देखिए आगे से आपको उसी तरह से चलना है, तो आगे यहाँ कितना आया 123, ठीक ना, तीन तीन को लेंगे यहाँ पे, तो आगे आया 123। और इसका आवर्त देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाला आवर्त है, तो 123,000। और फिर ये 3 अंक बच गया लास्ट वाला 650, तो 123,650। उसी तरह से ये एक संख्या है, तो इसको पहले 3 अंक के बाद तीन तीन अंक के बाद करके कॉमा बैठाएंगे और फिर सबसे आगे से स्टार्ट करेंगे, तो आगे आया 293, तो यहाँ पे लिखेंगे 293। और इसका आवर्त देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, फिर मिलियन, तो ये मिलियन वाला आवर्त में है, तो इसमें लिखेंगे 293 मिलियन।
और फिर बीच में कितना है 765, और इसका वर्त देखेंगे तो 1000, और ये 438। तो इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले कॉमा के आगे जो रहे उसको संख्या को लिखिए, उसके बाद उसका आवर्त लिखिए, फिर संख्या को लिखिए, फिर आवर्त लिखिए, फिर संख्या को लिखिए। ठीक। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें पहले 3 अंक बाद, फिर 3 अंक, फिर 3 अंक, और लास्ट में बचा 2 अंक। आगे से स्टार्ट करेंगे। आगे 2 अंक कितना है 54, तो लिखेंगे 54। इसका आवर्त पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन वाला। तो ये बिलियन वाला आवर्त में है, तो 54 बिलियन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 54 बिलियन। फिर देखिए बीच में 3 संख्या है 608, तो क्या लिखेंगे 608, और इसका इसी तरह से आवर्त पढ़ेंगे तो इसमें आएगा मिलियन, तो ये मिलियन हो गया। और देखिए 009 है फिर, तो इसका मतलब क्या हुआ खाली 9, क्योंकि संख्या के बाईं तरफ 0 रहता है तो काम का नहीं रहता है, तो सिर्फ इसको कितना कहेंगे 9 कहेंगे, तो 9 लिखेंगे। और इसमें 1000, 9000 हो गया। और 025 का मतलब बाईं तरफ का ही काम का नहीं है, सिर्फ 25, फिर 9025। तो इस तरह से संख्या कितना है 54 बिलियन 608 मिलियन 9025। ठीक। तो आपको भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरीका से पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में उसको रखना है, उसका दोनों आवर्त याद कर लेना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं विस्तारित रूप के बारे में, या इसको प्रसारित फॉर्म भी कहते हैं, प्रसारित रूप। ठीक ना, एक्सटेंशन फॉर्म। तो विस्तारित रूप अगर किसी संख्या को आपको बनाना है तो उसके लिए आपको संख्या के बाईं ओर के अंक से शुरू करना है। ठीक ना, बाईं तरफ से, यानी सबसे आगे से भी बोल सकते हैं। ठीक, और उसको जोड़ के रूप में लिखा जाता है। उसके जो स्थानीय मान होता है उसको जोड़ के रूप में लिखना ही विस्तारित रूप या प्रसारित रूप कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक संख्या है 1275, तो इसके आगे का अंक पहले सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, एक है, एक लिख लिए। अब देखेंगे कि किस स्थान पे है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे, मतलब ये कितना है 1000 है। फिर प्लस लिखेंगे। देखिए अगला अंक क्या है 2, तो 2 लिख दिए। और ये किस स्थान पे था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 के स्थान पे, तो ये बन गया 200। और फिर प्लस देंगे। फिर देखिए 7 है तो दहाई के स्थान पे, तो 7 दहाइयों 70, अब प्लस इकाई, 5 एकम 5। तो इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आगे से स्टार्ट करना है और उसका स्थान के अनुसार उसका स्थानीय मान लिखना है और उसको सबको जोड़ के रूप में लिखना है। इसका आसान तरीका क्या है, तो आप देखिए सबसे आसान तरीका लिखने का बताते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है 9, तो 9 लिख दीजिए आप। उसके बाद देखिए गिनिए अंक कितना है 1 2 3 4 5, तो इस पे 5 जीरो बैठा दीजिए। फिर प्लस दीजिए। फिर देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे और इसके बाद अंक को गिनेंगे 1 2 3 4, तो 4 जीरो बैठ जाएगा। फिर प्लस देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या था 0, तो 0 तो कोई काम के नहीं रहता है तो इसको छोड़ देंगे। फिर देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे। इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बैठाएंगे। फिर 5 है तो 5 लिख के उसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, और प्लस 7 के बाद कोई अंक नहीं है तो 1 को जीरो इस पे नहीं बैठे। तो इस तरह से इसको विस्तारित रूप करेंगे। उसी तरह से 9 लिखेंगे, अंक इसके बाद गिनेंगे तो 6 अंक आएगा तो 6 जीरो प्लस। फिर 6 है तो 6 लिखेंगे 5 जीरो। फिर 4 है तो 4 लिख के कितना 4 जीरो। फिर 6 है तो 6 लिख के 3 जीरो। फिर 4 है तो 4 लिख के 2 जीरो। फिर 4 है तो 4 लिख के 1 जीरो, और फिर 2 है तो 2। तो सबसे पहले आगे से आपको स्टार्ट करना है और उसके बाद गिनना है कि कितना अंक है, उतना उस पे जीरो बैठाना है। तो ये विस्तारित रूप है। आपको समझ में आया होगा कि विस्तारित रूप क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब है प्रैक्टिस 1.2। तो आज का थ्योरी इतना ही था। ठीक ना, अब आपको ये जो प्रैक्टिस अभी आपको समझाएंगे क्वेश्चन, इसको आपको खुद से बनाना है और इसका अगला वीडियो में हम सॉल्यूशन लाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले आपको समझा देते हैं कैसे बनाना है आपको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अल्प विराम दे, जो अभी कॉमा दे रहे थे ना हम लोग, वो कॉमा आपको देना है इसमें सभी में। और फिर भारतीय तरीका से एक बार लिखना है और एक बार अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। एक जो आप पढ़े लाख, 10 लाख, करोड़ वाला भारतीय तरीका, और एक अंतरराष्ट्रीय तरीका मिलियन बिलियन वाला तरीका से इसको आपको लिख के आना है, इसका हिंदी नाम कॉमा देकर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका भी आपको वही करना है, भारतीय तरीका से अंतरराष्ट्रीय तरीका से, दोनों से इसका नाम लिखना है कॉमा देकर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी वही है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय तरीका से नाम लिखिए सबका, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अंक में लिखें। अभी संख्याएं अंक में था, उसको आपको लिखना था हिंदी में इस तरह से, लेकिन अब ये हिंदी में लिखा हुआ शब्द में, इसको आपको अंक में लिखना है, ठीक ना, कि अंक में ही क्या क्या लिखाएगा वो आपको लिखना है, ठीक। तो इसको आप करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका अंक में लिखने वाला है, तो इसको भी अंक में आप लिख के आएंगे। अभी आप दोनों तरीका पढ़े, भारतीय तरीका और अंतर्राष्ट्रीय तरीका, तो इसमें जिससे हिंदी दिया रहा है उसका यूज करके अंक में आपको लिख के आना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान को भरने वाला। तो इसमें आपको बताना है कि 1 मिलियन में कितना लाख होगा, 1 लाख होगा कि 10 लाख होगा कि 100 लाख होगा, ठीक है ना। तो आपको तुलना करके मिलियन वाला से एक बार 1 मिलियन को इधर अंक में लिखिएगा इस तरह से, 1 मिलियन को अंक में लिखिएगा, और एक बार 10 लाख को देखिएगा, तो उसमें देखिएगा कि कितना आना चाहिए, तो उसके अनुसार आपको भरना है इसको, ठीक है। इसका अगला वीडियो हम देखेंगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे चिन्हित अंक है, जैसे 7 के नीचे चिन्ह दिया हुआ है, इसमें 8 के नीचे चिन्ह है, यहाँ पे 7 के नीचे चिन्ह है, इसमें 0 के नीचे है। तो इसका आपको एक बार वास्तविक मान भी बताना है, इस 7 का वास्तविक मान कितना होगा, जो शुरू में आप पढ़े थे वास्तविक मान और स्थानीय मान। तो एक बार वास्तविक मान बताना है और एक बार आपको स्थानीय मान, दोनों बताना है। इस 7 का यहाँ पे वास्तविक मान क्या होगा और स्थानीय मान क्या होगा, इसी तरह से सभी में आपको करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ भी वही है, आपको चिन्हित अंक का स्थानीय मान और वास्तविक मान बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप लिखें। जो भी विस्तारित रूप आप पढ़े ना, जो प्लस प्लस करके था इस तरह से, तो वो आपको इसका करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही है, आपका विस्तारित रूप उस तरह से प्लस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अभी तक आप विस्तारित रूप कर रहे थे, ये विस्तारित रूप में दिया है, इसको मानक रूप या संक्षिप्त रूप में, जैसे अभी था ना कि 700 प्लस 70 प्लस 5 रहेगा, तो इसको कितना लिखेंगे, 775 इस तरह से लिखेंगे, मानक रूप या संक्षिप्त रूप। तो इसको भी आपको इस तरह से ऐड करके लिखना है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि ये एक संख्या है, इसमें 6 का स्थानीय मान का अंतर बताएं। देखिए 6 इसमें 2 जगह है, ठीक। तो इसका पहले आपको स्थानीय मान निकालना है, फिर इसका स्थानीय मान निकालना है, और दोनों को घटा के बताना है कितना होगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें 4 का स्थानीय मान आप निकालेंगे पहले, फिर इस 4 का स्थानीय मान निकालेंगे ये, और दोनों को फिर घटा लेंगे। अब बताना है कि इसका अंतर कितना है, तो ये आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन वही है, इसमें पहले इसमें 3 का जो है दोनों का स्थानीय मान निकाल के दोनों को घटा लेना है और बताना है कि कितना आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या आप एक ऐसा अंक बता सकते हैं जिसका वास्तविक मान एवं स्थानीय मान समान होता है। तो आपको शुरू में थ्योरी में बताए थे कि एक ऐसा अंक जिसका वास्तविक मान और स्थानीय मान समान होता था, तो ये अंक में कौन था, ये आपको खुद बताना है कि किसका स्थानीय मान और वास्तविक मान समान होता है। और ये लास्ट इतना क्वेश्चन आपको बना के आना है। अगले वीडियो में हम लोग इसके बात करेंगे सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और कमेंट जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा इस वीडियो को, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।